गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली से स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आई 30 क्वेश्चंस की एक जीके क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें, व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाएं, जितना हो सके उतना शेयर करें। ओके, और आपको सैनिक मिलिट्री, आरएएमसी और इससे रिलेटेड एग्जामों के बारे में जानना है और उनसे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस, पढ़ाई के बारे में जानना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज से हमारी क्लास 1 तारीख से कंटिन्यू चलेगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ सारे रहेंगे। इंग्लिश और जीके मैं पढ़ाऊंगी, शिवानी मैडम, और मैथ और रीजनिंग सचिन सर पढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं क्या क्या नाम रहते हैं, जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहला, ओके, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ ओके, सिक्स्थ कौन सा है हमारा, यूरोप, और 7 है हमारा लास्ट 7 है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए ये रिपीट आप खुद कर लेना, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला, पहला, अब आप सोच रहे हो हंसे क्यों, क्योंकि हमारे सामने बच्चे भी बैठे हुए, इसीलिए हमें हंसी आ जाती है। चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको कितने पढ़ाए हैं उनका टोटल करो, कितने थे। एशिया, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ओके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हैं, 5, 6, 7 या 8? आप गिन लेना, मैं बता देती हूँ। टोटल मैंने अभी बताया आपको 7, तो राइट आंसर इज सी, 7 है। कितने, 7। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे ये रहा, हाउ मच द एरिया ऑफ अर्थ इन कवर्ड बाय लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल भूमि से घिरा हुआ है जो 7 महाद्वीपों में विभाजित है। मतलब ये पृथ्वी होगी हमारी, ओके, और ये पृथ्वी में हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, ये समझ लो। ओके, मैंने इस तरीके से बनाया है जनरली, थोड़ा सा स्ट्रक्चर तुम्हें समझाने के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कितना घिरा हुआ है, तो इनमें कितना घिरा हुआ है, तो टोटल कितना घिरा हुआ है, 71%, 29%, 36% या 80%। तो टोटल मैं बता देती हूँ आपको, 29% पूरा घिरा हुआ है, कवर किए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 7 कॉन्टिनेंट्स। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा 7 महाद्वीपों में से एक नहीं था, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, इनमें से कौन सा नहीं है। आप कमेंट कीजिए, जल्दी से उत्तर देना फटाक से, रैपिड में। चलिए, पहला अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अंटार्कटिका। तो द राइट आंसर इज सी, क्या, रशिया। रशिया नहीं है, रशिया किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है। ओके, चलिए अगला, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब बताना है सबसे बड़ा कौन सा। मैंने सबसे पहले पे पढ़ाया था, मैंने सीक्वेंस से पढ़ाया था, तो सबसे बड़ा है वो सबसे फर्स्ट पे था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका नहीं है, ओके, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा बी, एशिया। ओके, एशिया सबसे बड़ा है, जिसके अंदर हमारा भारत भी आता है। ओके, इंडिया। चलिए, हाँ, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, कुल भूभाग का सबसे बड़ा भाग पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। तो सबसे बड़ा भूभाग का भाग पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, कौन से भाग में, नॉर्थ हेमिस्फीयर,
साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओके, नॉर्थ की तरफ ज्यादा है। ओके, चलिए, और साउथ की तरफ तो ज्यादातर पानी पानी है। चलिए अगला, एशिया कवर्ड अबाउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का लगभग 10 भाग कवर करता है। एशिया जो है वो पृथ्वी के कितना भाग कवर कर लेता है? तो सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा कवर करेगा तो कौन सा करेगा? 1/3 या 2/3 या 3/3 या 3/4 या फिर 2/4? तो इसका आंसर है 1/3। क्या? 1/3 पार्ट कवर करता है टोटल, अगर ऐसे इस तरीके से कवर करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन ये रहा। ओके, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? एशिया को यूरोप से निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग किया जाता है? तो ये बताना है, एशिया जो है हमारा, जिसमें हमारा भारत आता है, तो एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिससे हमारा क्या भारत अलग होता है? बताइए, हिमालय, रॉकीज, एंडीज या यूराल? क्या हो सकती है? किसी को पता है? एनीवन गैस? किसी को नहीं पता है तब भी मैं बता देती हूँ इसमें, क्योंकि आपको आगे के लिए इसका आंसर है यूराल। द राइट आंसर इज डी, यूराल। जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब माउंटेन रेंज है, वो किसको अलग करती है? एशिया को और यूरोप को बीच में अलग करती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या का हिस्सा सबसे अधिक है? Which of the following continents has the largest share of population? किसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या का हिस्सा है? ओके, तो बताइए, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या एशिया? बताइए सबसे ज्यादा किस में हो सकता है? किस में हो सकता है? द राइट आंसर इज, क्या आंसर राइट है? एशिया। एशिया, डी आंसर इज राइट। तो डी आंसर इज राइट, एशिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पे कौन सा आता है? चाइना, सेकंड नंबर पे हमारा भारत आने लग गया है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में आई? एशिया में। ओके, फिर तो ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच कॉन्टिनेंट्स compares of the two most populous country इंडिया एंड चाइना? किस महाद्वीप में दो सबसे अधिक आबादी वाले देश शामिल हैं? भारत और चीन। अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर क्या है? एशिया। क्या है इसका आंसर? एशिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का ये रहा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ। सबसे बड़ी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बताइए, तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या एशिया? बताइए कहाँ है? तो आपको पता है एशिया के अंदर हमारा भारत है, भारत के ऊपर आती है माउंट एवरेस्ट किस। अब मुझे ये मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आंसर क्या है? इसका आंसर है एशिया। क्या है? लो मैं थोड़ा अलग कलर से कर देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा आगे के लिए भी। एशिया इसका राइट आंसर है। अब मुझे बताना है, आपको होमवर्क है आपका, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी आपको बतानी क्या, ये कितना इसकी बतानी आपको लंबाई। ठीक है,
ओके, और ये कहाँ पे है ये भी बताना है। ओके, ये कहाँ पे है और ये इसकी कितनी लंबाई है, आप मुझे कमेंट में आंसर इसका देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, सबसे नीचे की तरफ कौन सा स्थान है। ठीक है, आप बताना है डेथ वैली, कैप्सियम वैली, या फिर है श्वाडर वंस वैली, या फिर डेथ सी, कौन सा है बताइए आपको। पहला ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए मैं ही बताती हूँ आपको, द राइट आंसर इज डी। कौन सा, डेथ सी। ओके, ये आंसर है सही। चलिए आ जाइए अगले पे, 12th। हाँ, एशिया उत्तर में अंटार्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में डैश को घेरता है। किसको घेरता है। एशिया इज बॉन्डेड टू द नॉर्थ बाय अंटार्कटिक टू द, ये सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत देगी, कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशियंस एंड साउथ में कौन सा है आप बताइए। एशिया है, एशिया के इधर नीचे की साइड कौन सा है। अरेबियन सी, कैप्सियन सी, इंडियन सी या अटलांटिक सी, कौन सा है राइट आंसर बताइए। आप बताइए क्या है आंसर राइट। तो राइट आंसर इज सी, इंडियन ओशियन। ओके, हमारे इंडिया के नीचे ही तो आता है, हिंद महासागर जिसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, ये रहा। यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेइंग एट द जंक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया। बताइए कौन सी हो सकती है। रेड सी या डल लेक या कैप्सियम सी या फिर चिल्का लेक, क्या आंसर हो सकता है आप जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है, जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है कैप्सियम सी। ओके, ओहो 13 से कर दिया, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर। इसका आंसर सी है, द राइट आंसर इज सी। मैं इससे राइट कर देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा, अलग कलर से जो आंसर होगा तो उससे अलग से पता चलेगा। आप रिपीटेड में देख लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, इसीलिए। चलिए अब आ जाते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अभी ऐसे धीरे धीरे करके हमारे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। उससे पहले अगर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजना जो सैनिक मिलिट्री वगैरह की तैयारी करना चाहते हो उनको भेजना। और तुम्हारे घर वाले नहीं करवाना चाह रहे तो घर वालों को दिखा देना। ओके, चलिए एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इज द डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, कौन सी है बताना है। अमेज़न, गंगा, यांगेन तीजी और एक है नील है। थोड़े से बोलने में थोड़ा अटपटा नाम है इसीलिए थोड़ा बोल, ठीक है। यांग तेंजी बोलते हैं सर, ठीक है। और जो अटपटा नाम है अक्सर हमें अटपटा ही नाम सबसे आंसर हमारा लगता है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो यही है, यांग तेंजी, ठीक है। यही क्या क्वेश्चन में दिया था कि एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नदी है। एशिया की सबसे लंबी होगी पूरे एशिया में, भारत में नहीं है, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी तीसरी नदी है, लंबी में, ओके, सॉरी बड़ी में। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और
दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट्स आफ्टर एशिया? कौन सा है बताइए? अच्छा एशिया, हाँ ओके ठीक है। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका? क्या आंसर होगा इसका बताइए? 15 आंसर हमारे कंप्लीट हो गए, तो इसका द राइट आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका है इसमें, ठीक है। हम एशिया तो पढ़ चुके हैं, ये अफ्रीका है, ओके अफ्रीका, क्योंकि एशिया के बाद आएगा तो अफ्रीका आएगा, ओके। चलिए, तो आज हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी। उसके लिए आप ये क्वेश्चन को एक बार रिपीटेड में देख लेना, पढ़ लेना और मेरे क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर देना। तो अभी हमारा जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था दुनिया की एशिया की सबसे लंबी रिवर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? ये मुझे कमेंट में आंसर देना, कल वाली क्लास में ज़रूर आंसर देना, ओके। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।